क्योंकि एसबीआई ने ऐसा करने से मना कर दिया था। पॉडकास्ट में इस पर माल्या ने कहा कि ये पैसे अंपायर्स की जर्सी पर लगने वाले किंगफिशर के एड्स की फी के तौर पर आरसीबी को दिए गए थे, लेकिन अगर ये एडवर्टाइजिंग फीस थी तो एसबीआई ने इसे ट्रांसफर करने से मना क्यों किया था। एक और आरोप माल्या पर लगा है कि उन्होंने अप्लाई करने से पहले ही आईडीबीआई के अधिकारियों को लोन पास करने के लिए तैयार कर लिया था। किंगफिशर एयरलाइंस की नेगेटिव नेटवर्थ और लो क्रेडिट रेटिंग के बाद भी बैंक के अधिकारियों ने इस लोन को बिना कोलैटरल मंजूरी दे दी। इसे एयरलाइंस पर आईडीबीआई बैंक से लोन लेते वक्त ओवर वैल्यूएशन दिखाने का आरोप भी था। उन्होंने बैंक को कंसल्टेंसी फर्म ग्रांट थॉर्नटन की एक रिपोर्ट दी जिसमें एयरलाइन की ब्रांड वैल्यूएशन 3,406 करोड़ रुपीस बताई गई थी, लेकिन यह वैल्यूएशन फ्यूचर के रेवेन्यू प्रोजेक्शन के आधार पर थी और किंगफिशर एयरलाइंस ने यह बात आईडीबीआई बैंक को नहीं बताई थी। कॉर्पोरेट गारंटी देते वक्त भी ऐसा ही कुछ किया गया था। नवंबर 2008 में माल्या की यूनाइटेड ब्रूअरीज होल्डिंग ने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए कॉर्पोरेट गारंटर बनते समय अपनी वैल्यू 6,036 करोड़ रुपीस बताई, जबकि 31 मार्च तक कंपनी की नेटवर्थ सिर्फ 505 करोड़ रुपए ही थी। और सुनो, माल्या पर विदेश में प्रॉपर्टी को छिपाने के आरोप भी लगे हैं। ईडी की एक चार्जशीट के मुताबिक 2010 में जब किंगफिशर एयरलाइंस के लोन्स को रीस्ट्रक्चर किया गया तब विजय माल्या ने लोन्स के लिए पर्सनल गारंटी देते वक्त अपनी संपत्ति कम बताई। ईडी की माने तो उनके पास इस वक्त तक 3,164 करोड़ रुपीस की संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने बैंक्स को अपनी संपत्ति केवल 1,395 करोड़ रुपीस बताई। ईडी के मुताबिक माल्या की यूके, यूएस और बाकी देशों में बहुत प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में उन्होंने जानबूझकर बैंक्स को नहीं बताया। इसके अलावा किंगफिशर एयरलाइंस ने एलिजिडली एक और फ्रॉड किया था। 2012 से 2015 के बीच में उन्होंने पैसेंजर से तो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का सर्विस टैक्स लिया, लेकिन यह टैक्स डिपार्टमेंट को जमा ही नहीं किया गया। इतने सारे आरोपों के बाद भी ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि विजय माल्या पॉडकास्ट में कहते हैं कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल एलिगेशन नहीं है। माल्या ने एक जगह पर यह भी कहा कि विलफुल डिफॉल्टर होना कोई क्राइम नहीं है। विलफुल डिफॉल्टर इज ए पर्सन हु कैन पे एंड हु डजंट पे, दैट्स अ क्राइम। विलफुल डिफॉल्टर वो होता है जिसके पास पैसे होते हैं लेकिन फिर भी वो कर्ज नहीं चुकाता। अगर ये बैंक से चोरी नहीं है तो और क्या है? या सिर्फ बैंक की ब्रांच की दीवार तोड़कर अगर डकैती की जाए सिर्फ तभी उसे चोरी कहा जाएगा? अगला बड़ा दावा पॉडकास्ट में माल्या करते हैं कि बैंक्स का उनके